डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बालको मेडिकल सेंटर पहुंचे अभिनेता अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी बिजलानी। कैंसर से जूझ रहे बच्चों के साथ की बात, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान का किया शुभारंभ। आईआईएम रायपुर में ओरिएंटेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप से तैयार होंगे नेतृत्वकर्ता, सुशासन को नई ऊर्जा देंगे 36 प्रतिभाशाली युवा। महाकुंभ में खरीफ सीजन में गंभीर खाद्य संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं, बुआई और उत्पादन पर पड़ेगा सीधा असर। नगरीय प्रशासन की सचिव संगीता आर ने की नोडल अधिकारियों के साथ बैठक, कहा कार्यों को गति देने के लिए सक्रियता से करें मॉनिटरिंग, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के निर्देश। रायपुर में आजीविका संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल, हितग्राहियों के आजीविका डबरियों का निर्माण पूरा, डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग और भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत एमबीए 2026-28 बैच के ओरिएंटेशन एवं उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम रायपुर में किया गया। इस पहल के माध्यम से रायपुर के युवाओं को प्रशासनिक दक्षता, नीति निर्माण और जन सेवा के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों से चयनित 36 प्रतिभाशाली युवाओं को एमबीए की 2 वर्षीय डिग्री प्रदान की जाएगी। चयनित फेलोज में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 और अनुसूचित जाति वर्ग के 4 अभ्यर्थी शामिल हैं। ये कार्यक्रम राज्य के युवाओं को शासन व्यवस्था की जमीनी समझ प्रदान करते हुए उन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व के रूप में विकसित करेगा। फेलोशिप के दौरान प्रतिभागी 5 माह तक आईआईएम रायपुर में उच्च स्तरीय एकेडमिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जबकि 19 माह तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों और जिलों में कार्य करते हुए नीति निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, प्रशासनिक नवाचार और सुशासन के व्यवहारिक पहलुओं का अनुभव हासिल करेंगे। नया रायपुर स्थित बालको मेडिकल सेंटर में टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी और अभिनेत्री होस्ट नेहा स्वामी बिजलानी का विशेष स्वागत किया गया। अपने दौरे के दौरान दोनों ने उपचारित मरीजों से बातचीत की और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों और उनके परिवारों से आत्मीय संवाद किया, उनका उत्साहवर्धन किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। इस अवसर पर अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी ने बालको मेडिकल सेंटर के सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान का औपचारिक शुभारंभ भी किया। ये एक व्यापक जन जागरूकता पहल है जिसका उद्देश्य पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्क्रीनिंग को प्रोत्साहित करना और एचपीवी टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाना है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर की पात्र महिलाओं और बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर की जांच एवं टीकाकरण सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिल्कुल मैं सच बताऊं तो किसी भी आप कैंसर हॉस्पिटल में आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कि इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। और बट खुशी इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके माध्यम से कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर पाऊँगा, अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँगा। एंड भावना जी जो हैं बहुत कुछ कर रही है, उन्होंने पूरा सेटअप किया ये हॉस्पिटल कि आपने सबने देखा कि कितने सारे गरीबों का यहाँ इलाज हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो मैं इस बात से मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ पर आया और मेरे थ्रू भी ये अवेयरनेस जो है आगे तक जाएगी। मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूँगा पहले कि इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने भी योजना निकाली है कि WHO चाहता है कि 2030 तक जो है इंडिया से सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और
वो तभी हो पाएगा जब हम अपने जो यंग बच्चे हैं 10 से 20 के बीच में लड़के और लड़कियों को वैक्सीन लगाएं। वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर उस वैक्सीन के बारे में बताएंगी तो। ये एचपीवी वायरस है जिससे कैंसर होता है और ये हर गांवों में एवरी 7th वुमन, हर 7वीं औरत को ये कैंसर होता है भारत में। और विदेशों में ये कम होता है, पर लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज जो हैं, अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, हमारे यहाँ बहुत होता है। और ये कैंसर है जो 100% नहीं होना चाहिए। 3 देश हैं जिनमें हुआ ही नहीं है, क्योंकि 10 साल से उनमें एक भी केस नहीं हुआ है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव संगीता आर ने नगरीय निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग व समन्वय के लिए जिलेवार नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक की और उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गति देने, सक्रियता और गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों की समस्याओं का हल निकालकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने को कहा। नगरीय निकायों में मैदानी निरीक्षण के दौरान वहां की जरूरतों और व्यवस्थाओं का आकलन भी करने को कहा। संगीता आर ने कहा कि निकायों में कार्यों के निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी की जाए। विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कितनी राशि जारी की गई है, इसकी भी जानकारी रखी। उन्होंने निकायों में प्रगतिरत निर्माण कार्यों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों में लक्ष्य निर्धारित कर वार्डवार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को सैचुरेट करने के भी आदेश दिए। रायपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सफल होती नजर आ रही है। इसी के तहत ग्राम टेकारी की गेंदी बाई साहू एवं ग्राम चरौदा के फगनी धीवर समेत कुल 24 हितग्राहियों के निजी भूमि पर निर्माण आजीविका डबरियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इन डबरियों की उपयोगिता की तकनीकी जांच की गई। इन डबरियों में मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और ढेस सब्जी की खेती जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है, जिससे हितग्राहियों को अतिरिक्त आय हो सके और उनका जीवन यापन सुचारू रूप से हो सके। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित फिंगरलिंग संचयन योजना के तहत सभी 24 हितग्राहियों को 4,000 रुपए मूल्य के मछली बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मछली बीज मिलने के बाद हितग्राही अपनी डबरियों में मत्स्य पालन शुरू कर सकेंगे और कम लागत में बेहतर आय अर्जित कर पाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर स्टिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है,
अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबर में आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दुर्ग जिले के ग्राम बठेड़ा में एक प्रेरणादायक पहल आकार ले रही है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 30 दिवसीय रूरल मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ आवास निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ये प्रशिक्षण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित कर पाएगा। ग्राम बठेना में आयोजित इस प्रशिक्षण में 35 ग्रामीण महिलाएं उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। जो महिलाएं कभी निर्माण कार्यों को पुरुषों का क्षेत्र मानती थी, वे आज राजमिस्त्री बनने का कौशल सीखकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। ये प्रशिक्षण केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक स्वावलंबन की भावना भी विकसित कर रहा है। महासमुंद जिले में इस खरीफ सीजन में खाद्य संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। किश्तों में खाद देने की व्यवस्था और जिले में खाद की कालाबाजारी की आ रही शिकायतों के बीच किसान संशय में हैं। खरीफ फसल की बुआई और खेती किसानी का महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है, लेकिन ठीक इसी वक्त पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान सोसाइटियों और दुकानों के चक्कर काटने में मजबूर है। निजी दुकानों में खाद मिल रहा है, पर कीमत 2.5 से 4 गुना ज्यादा है। एक मुश्त खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। कई जगहों पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसान सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि समय रहते खाद की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो इस सीजन में खरीफ की बुआई और उत्पादन पर इसका सीधा असर गंभीर असर डाल सकता है। किसानों का कहना है कि खेती का काम चरणों में नहीं, समय पर होना चाहिए। फसल की बुआई और शुरुआती देखभाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि खाद टुकड़ों में मिले तो खेती की पूरी योजना प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद वितरण केंद्रों के अंदर और बाहर किसानों की भीड़ लग रही है। सुबह से लाइन में लगे हैं किसान, लेकिन कई बार सीमित मात्रा में खाद मिलने के कारण वो निराश लौट रहे हैं। विपक्ष भी खाद को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं राज्य सरकार के कृषि, किसान एवं किसान कल्याण और जैव
प्रौद्योगिकी द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 2 बोरी यूरिया में 1 बोरी डीएपी खाद मानक के आधार पर वितरण किया जाना है। सीमांत और लघु किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद वितरण करने का आदेश जारी किया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से एक सुखद खबर सामने आई है, जहां संजीवनी 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए एक गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव एम्बुलेंस में ही कराया। जिला अस्पताल जीपीएम में बिलासपुर रेफर की गई महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार गौरेला क्षेत्र के कोरजा गांव निवासी 28 वर्षीय गोमती को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला की स्थिति गंभीर होने और अस्पताल में एनेस्थीशियन उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। बिलासपुर ले जाते समय कोनी के पास महिला की प्रसव पीड़ा अचानक बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ एम्बुलेंस में तैनात ईएमटी चंद्रिका प्रसाद ने सहायक पायलट शिव शंकर पुरी और मितानिन के सहयोग से एम्बुलेंस के भीतर सुरक्षित प्रसव कराया। सफल प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। परिजनों ने संजीवनी 108 की टीम और मितानिन का आभार व्यक्त करते हुए उनकी सेवा और तत्परता की सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील और जन कल्याणकारी नेतृत्व में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जशपुर जिले के गंभीर किडनी रोगी जितेंद्र कुमार यादव को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री साय ने उनके उपचार और किडनी प्रत्यारोपण के लिए 3,95,121 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जशपुर निवासी जितेंद्र कुमार यादव गंभीर किडनी रोग से पीड़ित हैं और उन्हें रेनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके परिवार को उपचार कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच मरीज के परिजनों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह निवास बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री साय ने त्वरित संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। देश के सहकारी सशक्त उद्योग में शक्कर उद्योग में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लगातार दूसरे साल कारखाना देश का पहला ऐसा शक्कर कारखाना बना है जिसने किसानों को एफआरपी समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का 100% भुगतान जून माह में ही पूरा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में किसानों के खातों में 29.83 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने किसानों को चेक का वितरण किया। भोरमदेव शक्कर कारखाना पूरे देश में सर्वाधिक रिकवरी देने वाला कारखाना है। समयबद्ध भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और किसान केंद्रित पहल ने भोरमदेव शक्कर कारखाने को आज किसानों के विश्वास और ग्रामीण समृद्धि का मजबूत प्रतीक बना दिया है। गन्ना किसानों के खातों में आज 6.91 करोड़ रुपए की शेष राशि और 22.92 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रिकवरी राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 29.83 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में आंतरित किए गए। इसके साथ ही कारखाना द्वारा साल 2025-26 में अब तक किसानों को 84.18 करोड़ रुपए की राशि और 22.92 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रिकवरी राशि समेत कुल 107.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के चेयरमैन और कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में कारखाना द्वारा किसानों को समय पर भुगतान, उत्पादन वृद्धि और किसान हितैषी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।